नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर या फिर अदर यूनिवर्सिटी से बीएड आप कर रहे हैं और आपका सेकंड सेमेस्टर है या फर्स्ट ईयर है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज जो हम लोग वीडियो देखेंगे वो पेपर नंबर 2। अगर आप सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देने वाले हैं, सेमेस्टर वाइज आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है, तो आपको पेपर नंबर 2 के अंतर्गत बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर नंबर 2 के अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी आईसीटी बुक देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप मान लीजिए बीएड कर रहे हैं और आपका फर्स्ट ईयर है, तो आपके लिए ये शैक्षिक तकनीकी आईसीटी जो बुक है वो पेपर नंबर 4, 5 या 6 हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस बुक को देख लीजिएगा, शैक्षिक तकनीकी आईसीटी कौन सा आपका बुक है, कौन सा पेपर है। तो दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी आईसीटी जो ये बुक है, इसके अंतर्गत हम इसके पहले 6 वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। प्ले लिस्ट में जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर पेपर नंबर 2 बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर नंबर 2 के प्ले लिस्ट को देखें। उसमें आपको 6 वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आज हम लोग देखेंगे। टॉपिक जो होगा, ये टॉपिक होगा सूक्ष्म शिक्षण। थंबनेल तो देख करके आप समझ ही गए होंगे कि किस बिंदु पर, विषय पर हम लोग आज वीडियो देखने वाले हैं। तो ये सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर या बीएड के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों, ये जो सूक्ष्म शिक्षण है, इससे संबंधित आपका एक फाइल भी बनेगा इस साल। तो ये सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण लेसन प्लान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा तो आप सूक्ष्म शिक्षण के बारे में समझ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर सूक्ष्म शिक्षण समझ जाते हैं तो उसके बाद से सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित लेसन प्लान बनाए जाते हैं। तो वो कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, इस चैनल पर हम लोग इस वीडियो के बाद हम लोग देखेंगे और वीडियो के लास्ट में सूक्ष्म शिक्षण लेसन प्लान के बारे में हम लोग भी समझेंगे। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग देखेंगे, उसके अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, उद्देश्य, सिद्धांत एवं शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण के सोपान या सूक्ष्म शिक्षण के चक्र। ये जो चक्र होता है सूक्ष्म शिक्षण का, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो कि हम लोग वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो सूक्ष्म शिक्षण है, इसके चक्र जो हैं वो कौन कौन से हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आइए देखते हैं अर्थ, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ सन 1961 से माना जाता है, लेकिन सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण 1963 ईस्वी में डॉक्टर ड्वाइट एलन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया था। पहला पॉइंट हो गया ये सूक्ष्म शिक्षण का, ये आप लोग याद रखिएगा, नामकरण 1963 में डी एलन अमेरिका, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का एक छोटा आकार होता है जिसमें 5 से 10 विद्यार्थी ही होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण का मतलब है, सूक्ष्म शब्द अंग्रेजी के माइक्रो, यहाँ पर थोड़ा सा केवल आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, इसलिए कि सूक्ष्म शिक्षण का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थ है। सूक्ष्म शिक्षण अंग्रेजी के माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटा होता है। शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है लघु, अर्थात लघु स्तर पर कार्य करना। इसके विपरीत, ठीक है, लघु स्तर पर कार्य करना यानी छोटे स्तर पर कार्य करना। लेकिन इसके विपरीत मैक्रो MACRO, यहाँ माइक्रो नहीं है, यहाँ मैक्रो हो गया है। तो मैक्रो का अर्थ है बृहद, अर्थात बड़े स्तर पर किए जाने वाले कार्य को जब हम पहले लघु स्तर पर आयोजित करते हैं और उसे सूक्ष्म कार्य कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण भी बृहद शिक्षण का सूक्ष्मीकरण है। ठीक है। अब देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की ये जो परिभाषा है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सूक्ष्म शिक्षण आपको परिभाषा, जब तक आप बीएड करेंगे, लास्ट स्टेप
ये क्या है, आप टेट सुपर टेट में भी इसका रोल आपको देखने के लिए मिलेगा सूक्ष्म शिक्षण का। तो AWD एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। ठीक है, डॉक्टर एलन के अनुसार क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। वही BM सूर के अनुसार क्या है, तो सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। अब देखिए हम लोग देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की कुछ विशेषताएं। जैसे मान लीजिए सूक्ष्म शिक्षण है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पहला विशेषता है, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। पहली विशेषता ये है कि सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म यानी छोटा स्वरूप दिया जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाता है, कक्षा शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों को सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है तथा यह प्रशिक्षण विश्लेषण की प्रभावी विधि मानी जाती है। ठीक है, ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या है सूक्ष्म शिक्षण की, आखिर देखिए हम लोग देख रहे हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण है, जो छोटा शिक्षण है, छोटे छोटे प्रकरण जो बना करके हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, उससे संबंधित उसकी विशेषता हम लोग देख रहे हैं। तो तीसरी विशेषता ये है कि यह कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करने वाली विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट हो जाता है, सूक्ष्म शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण की प्रविधि है। पांचवा पॉइंट हो जाता है, इसमें कक्षा का आकार समय अवधि विषय वस्तु कम होती है यानी छोटा रूप होता है। छठा पॉइंट होता है, यह शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास करती है। नेक्स्ट विशेषता है, निरीक्षक छात्राध्यापक ही निर्देशन का कार्य करता है। आठवां विशेषता हो जाता है आपका कि छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है यानी फीडबैक बच्चों को तत्काल रूप से मिल जाता है। ये इसकी विशेषता हो गई। दोस्तों लास्ट में हम लोग देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के जो लेसन प्लान होते हैं उसके बारे में कि सूक्ष्म शिक्षण का जो प्लान बनेगा, आपका जो फाइल बनेगी, उसमें सूक्ष्म शिक्षण का रोल क्या अदा होगा, इसके बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे। वीडियो पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें एवं हमारे मेहनत को देखते हुए हम आप लोगों के लिए रातों दिन लग करके इस वीडियो को टाइप करना, उसके बाद आप लोगों के सामने वीडियो बना करके प्रस्तुत करना, इतना मेहनत करता हूं। तो आप लोग मेरा एक छोटा सा केवल काम करिएगा कि अपने दोस्तों के पास जो आपसे संबंधित जो आपके दोस्त होंगे, 1 2 3 4 दोस्त होंगे ही होंगे, उनके पास इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल के बारे में आप बताएं। तो दोस्तों ये देखिए सूक्ष्म शिक्षण के कुछ उद्देश्य जो हम लोग देख रहे हैं। अब तक तो विशेषता देखे, अब इसके उद्देश्य जो सूक्ष्म शिक्षण है इसको पढ़ाने का इसका आखिर उद्देश्य क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण लाने का उद्देश्य क्या है। तो इसमें उद्देश्य इसका क्या है कि छात्र अध्यापक जो बीएड आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग छात्राध्यापक हैं यानी छात्र भी हैं और अध्यापक भी हैं। ठीक है, तो छात्र अध्यापक को एक एक शिक्षण कौशल में निपुणता प्राप्त करना है। जैसे मान लीजिए कि आप बीएड कर रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य है, इसका मेन उद्देश्य है कि शिक्षण कौशल में निपुणता प्राप्त कराना है। बृहद शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान छात्र अध्यापक को कराना। तीसरा पॉइंट हो जाता है आपका छात्र अध्यापकों को के आत्मविश्वास में वृद्धि करना। जैसे मान लीजिए कि छोटे आप तो टीचर हैं, अब जाते हैं स्कूल में क्लास में पढ़ाने के लिए, तो आप अगर छोटे छोटे सबसे पहले छोटे छोटे प्रकरण को समझेंगे और सूक्ष्म जो होगा छोटे छोटे प्रकरण को समझ करके पढ़ाएंगे, तो आप बृहद टीचिंग जो 45 मिनट की घंटी है उसको विस्तृत रूप से समझ करके आप देख सकते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है कि आपको पूर्ण रूप से ज्ञान आत्मविश्वास वृद्धि करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। चौथा पॉइंट क्या है इसका उद्देश्य, तो चौथा उद्देश्य यह है छात्र अध्यापक को तुरंत पृष्ठपोषण दिए जाने से वह अपने शिक्षण त्रुटियों में तुरंत सुधार कर लेता है तथा छात्र अध्यापक द्वारा की जा रही त्रुटियों को दूर करने के लिए इस कौशल विशेष का बार बार अभ्यास कराया जाता है। नेक्स्ट पांचवा उद्देश्य क्या है इस शिक्षण का, सूक्ष्म शिक्षण का, तो छात्र अध्यापक के समूह कम छात्र होने से वे आत्मविश्वास के साथ शिक्षण कर
करते हैं। जैसे मान लीजिए कि होता है ना कि अगर आप क्लास में जाते हैं और आपके सामने अगर 50 बच्चों का स्ट्रेंथ या 30-40 बच्चों का स्ट्रेंथ अगर क्लास में दिखाई देता है, बच्चे रहते हैं, तो आप एक थोड़ा सा देखा जाए आत्मविश्वास से थोड़ा सा अपने आप को निर्बल समझता है, आदमी सोचता है, यानी आत्मविश्वास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। लेकिन वही देखा जाए कि अगर 5-6 बच्चे होते हैं तो उसमें आत्मविश्वास के साथ शिक्षण करने का उसमें सम्मुख सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है कि 5 से 7 बच्चे होते हैं, तो क्या होता है आत्मनिर्भर आत्मविश्वास बना रहता है। अब नेक्स्ट देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। तो इस सूक्ष्म शिक्षण के कुछ सिद्धांत हैं, तो इसके सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि विशेषता देख लिए, उद्देश्य देख लिए, उसी तरीके से अब सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। क्या क्या सिद्धांत हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसे आसान कौशलों में विश्लेषण किया जा सकता है। ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण होता है। जो सूक्ष्म शिक्षण है ये क्या होता है? तो वास्तविक शिक्षण होता है। तीसरा सिद्धांत क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण सरल शिक्षण परिवेश में एक एक घटक शिक्षण कौशल को लेकर उन पर कुशलता प्राप्त की जा सकती है एवं पृष्ठपोषण सहित प्रशिक्षण कौशल में सहायता करता है। नेक्स्ट और चौथा हम लोग देखेंगे सिद्धांत। चौथा सिद्धांत क्या है? तो चौथा सिद्धांत है एक समय में किसी भी एक कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। जो सूक्ष्म शिक्षण है इसमें क्या होता है कि इसका सिद्धांत है कि एक समय में एक कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। पांचवा सिद्धांत क्या है? वास्तविक शिक्षण के लिए उन्हें फिर मिलाया जा सकता है। जो वास्तविक शिक्षण है उसके लिए उन्हें फिर से मिलाया जा सकता है। छठा नंबर का जो है सिद्धांत क्या है? तो कौशल प्रशिक्षण वास्तविक शिक्षण में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण की सोपान, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि यही है जो आपका सूक्ष्म शिक्षण का जो फाइल बनाइएगा उस फाइल में ये जो 6 पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये 36 मिनट का प्लान होता है। कितने मिनट का प्लान होता है? 36 मिनट का प्लान होता है। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 6 मिनट में। तो 6 मिनट में जो पहले ये आप लोग ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा और याद कर लीजिएगा, बल्कि ये जो क्रम है, पहला है पाठ योजना का निर्माण करना। ठीक है, जो 6 मिनट का जो टाइमिंग होता है उसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाना क्या है। पर्यावरण पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है, किस चीज़ का किस विषय का आपको फाइल बनाना है। तो आप मान लीजिए कि हिंदी का फाइल बना रहे हैं या सामाजिक अध्ययन का फाइल बना रहे हैं, तो मान लीजिए कि हिंदी का फाइल बना रहे हैं। हिंदी में कछुआ और खरगोश की कहानी हमें बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, कछुआ और खरगोश की कहानी आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 मिनट में आप पाठ योजना को तैयार कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक ये आपका प्रकरण सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत एक पहला ये पॉइंट हो गया कि आप पाठ योजना 6 मिनट में बना करके अपना क्लियर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, कक्षा शिक्षण, क्लास टीचिंग। ये 6 मिनट, जैसे मान लीजिए कि उसका पाठ योजना का एक छोटा सा रूप लेकर के हम लोग 6 मिनट में कक्षा शिक्षण यानी कक्षा में 6 मिनट का क्लास हम लोग देंगे। उसके बाद बच्चों के सामने प्रतिपुष्टि फीडबैक यानी बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। जो भी चीज़ कछुआ और खरगोश हमने पढ़ाया तो बच्चों से उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे और बच्चे उस प्रश्न उत्तर एवं सुझाव, जैसे मान लीजिए कि बच्चों से अगर प्रश्न उत्तर हम पूछते हैं तो बच्चों से बहुत सारे हो सकता है कि प्रश्न का उत्तर दे भी सकते हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं भी देंगे। अगर मान लीजिए प्रश्न के उत्तर दे देते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चे प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाते हैं या कोई उन लोगों का सुझाव आता है या कुछ अगर उन लोगों के द्वारा पूछा जाता है तो पुनः पाठ योजना रिलेशन प्लानिंग, फिर से जैसे मान लीजिए कि जिस पॉइंट पर जिस लेवल पर बच्चों को समस्या आई उस लेवल पर पुनः पाठ योजना का हम लोग क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, उसको फिर से प्लानिंग करेंगे। उसके बाद पुनः शिक्षण यानी उसके बाद जब हम प्लानिंग कर लेंगे तो 6 मिनट फिर से क्लास हम लोग पढ़ाएंगे, उसको बोलते हैं पुनः शिक्षण। उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि यानी रीफीडबैक, फिर से हम लोग जब सेकेंड बार पढ़ा लेंगे तो बच्चों से रीफीडबैक लेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो का आपको अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम
टेलीग्राम ग्रुप आरपी टारगेट एजुकेशन जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दे रहे हैं, वहाँ जा करके आप देख लीजिए और वहाँ ऐप को लोड करके डाउनलोड करके उस वहाँ पर हमारा ये जो है इसका पीडीएफ नोट्स पा सकते हैं। तो दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सूक्ष्म टीचिंग प्लान यानी लेसन प्लान, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत लेसन प्लान को हम लोग सोच समझेंगे। दोस्तों वीडियो पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।